सबसे पहले समझते हैं कि गुड्स किसे कहते हैं। गुड्स से हमारा मतलब है वो आइटम्स, वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील करता है, वो प्रोडक्ट जिसे बिजनेस खरीद रहा है आगे बेचने के पर्पज से, उसे ही क्या कहते हैं, गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, सीमा की मोबाइल की शॉप है, ठीक है, तो सीमा के लिए गुड्स क्या होंगे, मोबाइल, क्योंकि वो मोबाइल को खरीद रही है आगे बेचने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, ठीक है। अगर यही सीमा अपने कस्टमर्स को आराम से बिठाने के लिए अपनी शॉप में सोफ़ा सेट खरीदती है, तो क्या सीमा गुड्स खरीद रही है? क्या सोफ़ा सेट सीमा के लिए गुड्स हैं? क्या वो सोफ़ा सेट को आगे बेचने के लिए खरीद रही है? नहीं, कस्टमर्स को आराम से अपनी शॉप में बिठाने के लिए खरीद रही है, ठीक है। तो सोफ़ा सेट क्या है, एसेट में आएंगे, फर्नीचर अकाउंट में आएंगे, क्लियर है। सीमा के लिए गुड्स क्या होंगे, सिर्फ मोबाइल, क्योंकि वो मोबाइल में डील करती है, क्लियर है कि गुड्स किसे कहते हैं। जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो हम गुड्स अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना ही क्रेडिट करेंगे, गुड्स अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे, क्लियर है कि जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। जब भी हम उन गुड्स को आगे बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट, क्लियर है। अब देखो, जो हमने गुड्स खरीदे हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा माल सही है, कभी कभार हमें वापस भी करना पड़ सकता है। तो जब भी हम खरीदे हुए गुड्स को वापस करेंगे उसके लिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट का यूज करेंगे। कौन से अकाउंट का, परचेज रिटर्न अकाउंट का। अब इस अकाउंट का एक और नाम है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमने गुड्स खरीदे हैं उसे वापस भेज रहे हैं, तो हम क्या करें, रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस अकाउंट का यूज भी कर सकते हो और इस अकाउंट का भी, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी सेल्स वाले गुड वापस आ जाते हैं, किसी भी रीजन से कस्टमर हमारे गुड्स को वापस दे जाता है, वापस कर देता है माल को, तो हम कौन से अकाउंट का यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट का। इसका एक और नाम है, क्या है, रिटर्न इनवर्ड। अब हमारे पास क्या हुआ है, माल वापस आया, रिटर्न इनवर्ड हुआ है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अब इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो सीखते हैं। मॉडर्न अप्रोच के रूल को एक बार दोबारा से दिमाग में रिमाइंड करो। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस जब भी कम होता है तो हम अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्लियर है। इनकम की बात करते हैं, जब भी इनकम इंक्रीज होगी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब भी इनकम डिक्रीज होगी हम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। अब इन्हीं रूल्स को हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की। जब भी हम माल को खरीदते हैं हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, ठीक है। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस का ही अकाउंट हुआ, क्योंकि माल को खरीदना क्या है, एक तरह का खर्चा है बिजनेस के लिए। और रूल क्या कहता है, एक्सपेंस जब बढ़ेगा अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट के। हम माल को बेच रहे हैं, उससे हमें क्या होती है, इनकम हो रही है, ठीक है। और इनकम का रूल क्या कहता है, जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्या है, इनकम का अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। जब भी हम गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्लियर। अब हम बात करते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट की। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है जब भी हम माल को खरीदते हैं। अब हम माल को वापस कर रहे हैं, खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, जब भी हम माल को वापस करते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट की। जब हमने सेल्स की हमें क्या हुई, इनकम हुई। अब वो माल हमारे पास वापस आ गया है, हमारी इनकम क्या होगी है, कम हो गई है। तो रूल क्या कहता है, जब भी इनकम कम होगी उस अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट, क्लियर है। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, जब भी माल वापस आएगा डेबिट होगा, क्लियर है।